राधे राधे दोस्तों। चलिए कल से आज क्वेश्चन करते हैं, वही टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन को आते हैं। मौर्यकालीन स्वगौरव ताम्रपत्र अभिलेख, जहाँ से अन्नागार का विवरण मिला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे गोरखपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से देखेंगे आप लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। बी ऑप्शन, राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित कालीबंगा नामक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सी वाला ऑप्शन, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का एक शिलालेख मिला है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, हरियाणा में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनाई हुई हल्की प्रकृति मिली है। तो इसमें से जब देखेंगे आप लोग ऑप्शन, सारा ऑप्शन पढ़ने के बाद यही बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध के अवस्थित नहीं है? इसमें से ऑप्शन आपका हड़प्पा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए पढ़ेंगे, उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड था। तो सही बात है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर पे, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपाला घोषा तथा लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों ने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की थी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, लोपामुद्रा नामक विदुषी ऋषि विश्वामित्र की पत्नी थी। बिल्कुल गलत बात है भाई। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोगाज कोई किस कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ से देखेंगे, जब आप लोग सारा ऑप्शन पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद इसमें से यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, यानी बी नंबर सही है। क्योंकि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। और सी ऑप्शन को देखेंगे, अफगानिस्तान में स्थित वह स्थल जहाँ से वैदिक सभ्यता से व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिले हैं। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यह मौर्य काल का सबसे प्राचीन अभिलेख है, जैसे चंद्रगुप्त व चाणक्य के विषय में जानकारी मिली है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है बोगाज कोई के बारे में। तो इसमें से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगले विकल्प चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, वैदिक सभ्यता के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। सिंधु नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है। आप दूसरा नंबर स्टेटमेंट देखेंगे, दशराज युद्ध पिपासा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा आप लोग बताइए। सत्रह का कौन सा क्वेश्चन सही होगा आप लोग बताएं। इसमें से डी नंबर सही हो जाएगा। ना तो पहली बात सही है, ना तो दूसरी बात सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तमसो माह ज्योतिर्गर्भ नामक कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? इसमें से देखेंगे जब आप लोग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणना से प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत की थी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संस्कृति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि कल वाले भी सेशन में बताया गया था। पहला ही क्वेश्चन यही था, इसमें आजाद शत्रु हो जाएंगे। और जो इसका अध्यक्ष था महाकश्यप थे। अगर जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें पार्ट 1 इसका पड़ा हुआ है, तो कल की वीडियो आप लोग देख लें, उसमें देखेंगे तो अध्यक्ष और शासक सब कंफर्म हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी।
बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठानों में विश्वास करती थी। क्या बात सही है? आप लोग बताएंगे। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसमें से सी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा सही है। सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का संबंध किस काल से है? इसको तो आसान है, आप लोग बता देंगे। गुप्त काल से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 23वां क्वेश्चन, पारस्वनाथ के संदर्भ में बताना है असत्य कथन कौन सा है। पारस्व जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। बिल्कुल सही बात है। बी वाला ऑप्शन लिखेंगे। पारस्वनाथ का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु शासक अशोकसेन के महल में हुआ था। पारस्वनाथ को समेत शिखर या समेत पर्वत पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। आप लोग बताएंगे कौन सा इसमें से सही होगा। इसमें से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका जो जन्म है अयोध्या में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन संप्रदाय भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता है। इसको तो आप जानते ही होंगे, तुरंत बता देंगे। आजीवक होगा, क्योंकि यही तो कहे थे कि सुख चैन से जिए खाए पिए आराम से, ना हो तो लोन लेके घी पीजिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन देखेंगे। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य पेशनगर का करुण स्तंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सी नंबर ऑप्शन, अलवर संतों का संबंध वैष्णव धर्म से था। उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का आंसर आप लोग देखेंगे तो इसमें से डी सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। 26 नंबर पे चलते हैं। इसमें भी असत्य कथन का चूज करना है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापरमानंद की कलिंग विजय के विषय में सूचना मिलती है। बी, बुद्ध काल में अवंती राजा चंडप्रतोत था। सी, जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था जिसे उसने पांडुरंग को रोम से ग्रसित राजा चंडप्रतोत के उपचार हेतु भेजा था। डी ऑप्शन देखेंगे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के सोने से बने आहत सिक्के या पंचमार सिक्के थे। तो इसमें से आप लोग कौन सा क्वेश्चन बताएंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सिकंदर ने रावी नदी के तट पर पोरस को पराजित किया था। बी ऑप्शन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शुंग वंश का शासन था। सी ऑप्शन, सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। डी ऑप्शन, मगध का राजा धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। इसमें से यही सही बात है। मगध का राजा धनानंद सिकंदर के समकालीन था। 28 नंबर पर चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कन्नौज तथा प्रयाग में इसने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। इसका आंसर जब आप लोग देखेंगे तो अरिकामेडू हो जाएगा, अरिकामेडू। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किस ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुरान इसका आंसर हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और जो भी नए चैनल पे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।